कहानी शुरू होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो कि मस्त एक गहरी नींद में सो रहा था। तभी वहां पर एक घोड़ा आता है और उस आदमी को घसीटता हुआ बाहर ले जाता है, उसका मुंह पानी में डुबा देता है। असल में ये घोड़े का अपने मालिक को जगाने का खास अंदाज था जिसको वो रोजाना सुबह फॉलो करता है। इस आदमी का नाम है लुओ और घोड़े का रेड। लुओ उठता है और अपने घोड़े को एक जगह पर बांध देता है और खुद वहीं पर ही सो जाता है। और तभी हमें सीन में दो लोगों को दिखाया जाता है जो आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि ये मास्टर लुओ है जो कभी हांगकांग की मूवीज में स्टंटमैन हुआ करते थे और आज इनके खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को देखते हैं जो एक जगह पर बैठा बियर की बोतलें खाली कर रहा था। तभी यहाँ पर दामी नाम का एक आदमी आता है और लुओ से पैसे मांगता है, लेकिन जब लुओ बात टालता है तो आदमी उसका बैकयार्ड या घोड़ा देने की बात करता है, लेकिन लुओ मना कर देता है, जिस पर दामी को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारा घोड़ा जरूर लेकर आऊंगा। और इस पर इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और लुओ दामी और उसके चमचों को खूब पीटा है और नीचे आकर अपने घोड़े को भी बचाता है। इस घोड़े पर बैठा और वहाँ से भाग जाता है और एक शो में पहुंच जाता है। यहाँ पर लुओ एक तो स्टंट दिखाता है और एक जगह पर जाकर अपने घोड़े को छुपा देता है और साथ ही खुद भी वहीं पर ही छुप जाता है। इस वजह से दामी और उसके आदमी लुओ को ढूंढ नहीं पाते और वो आगे निकल जाते हैं। अगले दिन लुओ अपने घोड़े के साथ बैकयार्ड में होता है, तभी वहाँ पर दो लोग आते हैं। ये दोनों लोगों को बताते हैं कि 3 साल पहले तुम्हें ये घोड़ा एलन पास से मिला था और इस घोड़े को लेकर जोना और एला के बीच जो कानूनी कार्रवाई हो रही थी वो अब खत्म हो चुकी है और डोना इस लड़ाई को जीत चुका है और इसीलिए उसने इस घोड़े को नीलामी में लगा दिया है और तुम्हें अब ये घोड़ा उनको देना होगा। लुओ राइड को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो दोनों को बाहर निकल जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी दो लोग छलांग लगाते हैं, श्यामो और यान। असल में ये दोनों लुओ के साथ में ही रहते हैं। श्याम और यान को लेकर ये दोनों डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद लुओ श्यामो को नोटिस दिखाता है। यंग लुओ के बेटे की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहती है, हमें एक वकील की जरूरत है। सीन शिफ्ट होता है और हम लुओ की बेटी को देखते हैं और इसका नाम पाओ होता है। लुओ पाओ के पास आता है और मदद मांगता है, लेकिन पाओ उसकी मदद करने से मना कर देती है और ये कहते हैं कि वो भी वकालत पढ़ ही रही है, लॉयर बनी नहीं है। लुओ निराश होकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें पाओ का बॉयफ्रेंड नायान दिखाई जाता है। पाओ नायुआ के पास आती है और बात करने लगती है। दूसरी तरफ जो लुओ उदास बैठा था उसके पास द वाइन नाम का एक शख्स आता है और लुओ को फिल्मों में काम करने का मौका देता है। लुओ ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और दवाई को घोड़े के साथ कुछ स्टंट करके दिखाता है। इधर नायुआ बाओ से कहता है कि मेरी फैमिली तुमसे मिलना चाहती है। इस पे बाओ कहती है कि तुम जानते हो मैं अनाथ हूँ और हमें शादी कब करनी है ये मैं डिसाइड करूंगी। सीन शिफ्ट होता है और हमें पाओ अपनी माँ के साथ नजर आती है। पाओ की माँ उससे कहती है कि तुम्हें अपने पिता के साथ शांति बनानी चाहिए और यही पता चलता है कि पाओ की माँ की मौत बहुत पहले ही हो चुकी है। बाओ तो सिर्फ उनके बारे में इमेजिन ही करती है। इसी इमेजिनेशन में बाओ की माँ कहती है कि अगर दोबारा तुम्हारे पापा तुमसे मिलने आए तो उनसे मुंह मत फेरना। अगली सुबह बाओ नाश्ता कर रही होती है कि तभी उसकी नजर अपने पिता पर पड़ती है जो अपने घोड़े को तैयार कर लाए हैं। असल में वो चाहते हैं कि उनके साथ लोग तस्वीर खिंचाएं और बदले में कुछ पैसे भी दे। लुओ यहाँ पर कई स्टंट भी दिखाते हैं लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता, ना कोई उनके पास आता है और ना ही उन्हें कोई पैसे देता है। ये देखकर पाओ को बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए वो बैकयार्ड में आकर लुओ से मिलती है। पाओ कहती है कि अगर आपको मदद चाहिए तो मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात कर सकती हूँ, वो एक वकील है। इसके बाद बाओ वही चीजों को देखने लगती है और वो रेड से भी मिलती है। घोड़ा पाओ को देखकर बहुत ही खुश होता है और उसकी हर बात मानता है। कहानी आगे बढ़ती है और हम नए हुआ को देते हैं जो लियो से मिलने आता है, लेकिन वहाँ रखी चीजों को देखकर डर जाता है और तभी पाओ आती है और कहती है आप लोगों ने अभी तक कुछ डिस्कस नहीं किया। इसके बाद पाओ न्यायो के हाथ पर हाथ रख देती है और उसको कंफर्ट फील करवाती है और उसके बाद बातें शुरू होती हैं और हमें 3 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर हम लियो को देखते हैं जिसने एक घोड़े का बहुत ही बुरी हालत में लिया था। घोड़ा बीमार था, लियो ने उसका ध्यान रखा, उसको खिलाया पिलाया और चलना भी सिखाया और साथ ही कहा कि भविष्य में तुम कभी भी घुटनों पर नहीं बैठोगे। इसी के साथ कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ पर बाओ घोड़े के पास होती है और नए हुआ को बुलाती है। लियो नया हुआ को रेड के साथ स्टंट करने के लिए कहता है। स्टंट करते हुए रेड जमीन पर गिर जाता है, इस वजह से नया हुआ डर जाता है। तब लियो कहता है कि रेड बिल्कुल ठीक है, वो तो बल्कि तुम्हें पसंद करता है इसलिए तुम्हारे साथ मस्ती कर रहा है। अगले दिन लियो रेड के साथ शूटिंग पर पहुंचता है और शूट तैयार होता है। यहाँ पर पाओ भी लियो की शूटिंग देखने के लिए आती है, लेकिन रेड इतनी भीड़ को देखकर डर जाता है और स्टंट नहीं कर पाता। लियो और रेड को शूटिंग से बाहर कर दिया जाता है, जिसके बाद लियो एक जगह पर उदास बैठ जाता है और रेड आकर उसे टोपी पहनने के लिए कहता है, लेकिन लियो गुस्से से टोपी को फेंक देता है। तब पाओ रेड के पास आती है और उससे कहती है कि हम तुम्हें इसके लिए फोर्स नहीं करेंगे, अगर तुम्हें करना है तो तुम करो, नहीं करना है तो मत करो। घोड़ा पापा शूटिंग में जाता है और स्टंट करने लगता है। इधर बाओ भी लियो को टोपी देती है और जाने को कहती है, जिसके बाद लियो और रेड मिलकर कमाल का स्टंट दिखाते हैं। लियो और घोड़े का स्टंट देखकर पूरी टीम हैरान हो जाती है। हर वक्त लियो और रेड की तारीफ हो रही होती है। लियो भी बहुत खुश हो जाता है और फिर ये दोनों ऐसे ही स्टंट जारी रखती है। सीन शिफ्ट होता है वही
दोनों लोगों को नोटिस देने के लिए आते हैं, जहाँ बाओ उनसे कहती है ये हॉर्स ट्रेडिंग कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए आप यहाँ से जा सकते हैं। और रेड भी उनके नोटिस को चबा कर खैर देता है और उनको धक्का मारकर बाहर निकाल देता है। अगले सीन में लियो और बाओ डिनर के लिए जाते हैं, जहाँ पर दामी आता है और लियो से पैसे मांगने लगता है। रेड को गुस्सा आ जाता है और वो आकर दामी को लात मार देता है। इस वजह से दामी दूर जाकर गिरता है, जिस वजह से लियो और दामी की फिर से लड़ाई हो जाती है। घोड़ा भी इनको जमकर पीटता है और तभी वहाँ पर श्यामो भी पहुंच जाता है और लियो की मदद करने लगता है और ये तीनों मिलकर गुंडों को बढ़िया पीटते हैं। जिसके बाद लियो पाओ को पकड़कर और उछलकर घोड़े पर वापस चला जाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है। हम रेड को देखते हैं जो फिल्मों में स्टंट करता है। लियो भी उसके साथ स्टंट करता है, लेकिन इसी बीच स्टंट के दौरान रेड को चोट लग जाती है और वो घायल हो जाता है। इस वजह से पाओ को गुस्सा आता है और वो लियो के पास आकर कहती है आप ये स्टंट बंद कब करेंगे। इस पर लियो कुछ खास जवाब नहीं देता। अगले दिन लियो और बाओ डिनर के लिए नाइवा के परिवार से मिलते हैं। यहाँ पे लियो काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था और वो काफी अजीब हरकतें भी कर रहा था, जिस वजह से पाओ कहती है कि मेरे बाबा बड़े लोग के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते, वो कुछ ज्यादा ही सिंपल है। और ये सुनकर भी लियो भी नाइवा की फैमिली से कहता है कि आप मेरी वजह से बेटी को रिजेक्ट मत कीजिए, वो बहुत ही अच्छी है। डिनर खत्म होते ही नाइवा और उसकी फैमिली वापस चली जाती है। उनके जाने के बाद पाओ हमारी लाओ पर गुस्सा करती है और उन्हें नाइवा की फैमिली के साथ अच्छे से बर्ताव न करने से जमकर डांटती है। इसके बाद ही वो उनसे कहती है कि आपको रेड के साथ अच्छे से बर्ताव करना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और हम बाओ को देखते हैं जो रेड के साथ बैठकर टीवी देख रही थी। टीवी पर बाओ अपने फादर और रेड के स्टंट देख रही थी। यहीं पर लियो भी होता है। टीवी देखते हुए लियो अपने पापा से कहती है कि आप बहुत ही कूल हो। ये सुनकर लियो की आंखें नम हो जाती हैं और बाओ की आंखों से भी आंसू निकल जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम 8 साल पहले पहुंच जाते हैं। यहाँ लियो होता है जो कि एक बहुत ही ऊंची जगह पर स्टंट कर रहा होता है। ये स्टंट करते हुए लियो अचानक से नीचे गिर जाता है और उसके सिर पर गहरी चोट लग जाती है। इस चोट की वजह से लियो को पूरे 8 महीने तक कोमा में रहना पड़ता है। असल में ये सब लियो अपनी बेटी को बता रहा होता है। लियो कहता है कि उन 8 महीनों में काम न करने की वजह से दिवालिया हो गया था, तुम्हारी माँ से भी नहीं मिल पाया था। बाओ कहती है कि माँ की तरफ से मैं आपको माफ करती हूँ। दूसरी तरफ दामी बैकयार्ड में रेड के पास आता है और उसको इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है ताकि वो उसको अपने साथ ले जा सके, लेकिन तभी रेड की आंखें खुल जाती हैं और ये सब मिलकर उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। रेड भी इनसे बचने की पूरी कोशिश करता है। इससे पहले कि दामी रेड को काबू में करता, वहाँ पर लियो पहुंच जाता है और इन सब की पिटाई करने लगता है। लियो एक कुर्सी पर बैठकर दामी को सीढ़ी से घसीट देता है और नीचे गिराकर दामी से कहता है कि तुमने हाथ छोड़ा क्यों नहीं। इस पर दामी कहता है कि मेरे हाथ फंस गए थे और इस तरीके से लियो और दामी के बीच लड़ाई होती है और वो उनको वहाँ से भगा देता है। अगली सुबह फिल्म स्टार युआन लियो के पास आता है। ये दोनों साथ में बैठकर चाय पीते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। युआन लियो से कहता है कि अगर उस दिन हांगकांग में आप ना होते तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होता। युआन कहता है कि मैं आपके साथ एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप और रेड उस मूवी में काम करें। और लियो को सोचता है और इस पर मूवी के लिए मना कर देता है। इसके बाद युआन वहाँ से वापस चला जाता है। उसी साल पाओ और उसका बॉयफ्रेंड लियो के पास आते हैं। वो दोनों उसको बताते हैं कि हमें सबूत मिल गया है। ये सुनकर लियो बहुत ही खुश होता है, लेकिन पीछे से रेड एक टी शर्ट उठा देता है जिस पर लियो पाओ को बताता है इस पर कि सुबह एक फिल्म स्टार युआन आया था, उन्होंने मुझे फिल्म का ऑफर दिया था। और ये सुनकर पाओ गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। लियो को समझ नहीं पाता और अगले दिन युआन की बताए हुई शूटिंग पर पहुंच जाता है। यहाँ लियो अपने घोड़े पर बैठकर सीन शूट कर रही होती है। तभी उसको अपने घोड़े का ख्याल आता है और ध्यान न देने की वजह से वो जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद लियो होता है वो रेड से माफी मांगता है कि बस अब ये रुकने का समय है। इसके बाद लियो युआन से माफी मांगता है और फिल्म के लिए मना करके वहाँ से चला जाता है। लियो रेड के साथ पाओ के पास पहुँचता है और कहता है कि मैंने वो मूवी मना कर दी। पाओ ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और दौड़ कर आती है। लियो सोचता है कि पाओ उसके गले लगेगी, लेकिन पाओ रेड के गले लगती है और ये सीन थोड़ा मजाकिया हो जाता है। फिर अगला सीन कोर्ट के अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर केस की हियरिंग थी। लियो ये केस हार जाता है। नाइवा घोड़े के दूसरे मालिक के पास आता है और उससे कहता है कि ये आप भले ही गेम है, लेकिन लियो का वो परिवार है, लेकिन इन सब का कोई भी फायदा नहीं होता। अगले सीन में लियो रेड के पास होता है और उससे कहता है कि अब हमें अलग होना होगा। तब रेड ग्लव्स लाकर लियो को देखा है और ये दोनों लास्ट टाइम प्रैक्टिस करते हैं। लियो रेड के गले लगकर खूब रोता है और अगले दिन उसके नए मालिक को उसे सौंप देता है। नाइवा और पाओ लियो गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं, लेकिन रेड बार बार उनकी गाड़ी के पीछे आता है और बार बार कीचड़ की वजह से गिरने लगता है। और तब लियो गाड़ी से उतरता है और जोर से चिल्लाकर रेड से कहता है कि वापस जाओ और खुद गाड़ी में बैठ के रोने लगता है। रेड भी वापस लौट जाता है। अगले सीन में पाओ रेड के नई ओनर के पास आती है और उन्हें अपने पापा के बारे में बताती है। पाओ कहती है कि मेरे पापा से उनका सबसे अच्छा दोस्त मत छीनो। अगली सुबह हमें रेड दिखाया जाता है जो फिर से लियो के पास आ चुका था। वो लियो के पास आता है और उसे हमेशा की तरह उठाने लगता है। रेड को देखकर लियो बहुत ही खुश होता है, वो रोने लगता है। रेड की गले लग जाता है और ये सब रेड का नया ओनर पास खड़े हो देख रहा होता है। रेड का नया ओनर पाओ से कहता है अगर तुम मेरे पास नहीं भी आती तब भी रेड
आज यही होता, क्योंकि मैं उसको वापस ही लाने वाला था। असल में वो खाना ही नहीं खा रहा था। इसके बाद पाओ और नावा भी लियो के पास आते हैं और तीनों रेड की गले लगते हैं, और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है और हमें कहानी बताती है कि घोड़ों से दोस्ती करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिसको पसंद आई वीडियो को लाइक जरूर करना।